Hello everyone, welcome to our class of bookkeeping and accountancy HSC बोर्ड क्लास 12 कर रहे हैं। टॉपिक चल रहा है हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसके अंदर कर रहे हैं हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में 3 टॉपिक है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। इलस्ट्रेशन चल रहा है हमारा, आज करें इलस्ट्रेशन नंबर 8। बाकी सारे वीडियो आई बटन में है, वो चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो चेक करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में है बैलेंस शीट ऑफ आदिल एंड समीर हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। बैलेंस शीट दी गई है, कैपिटल, जनरल इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, अच्छी बात है। एडमिट कौन हो रहा है? राजू, और इसका फ्यूचर शेयर 1/4 है। कैपिटल भी लेके आ रहा है वो कैश में, और गुडविल भी लेके आ रहा है वो कैश में। पे बोल रहा है यानी वो कैश की बात कर रहा है। और गुडविल रिटर्न ऑफ भी हो रहा है आधा, 7,500 आरडीडी है, अच्छी बात है। बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल ऑफ आदिल एंड समी टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजू कैपिटल एज द बेस। तो अब यहां पे वो कह रहा है कि भाई न्यू कैपिटल आपको पहले ही निकालना है विद द हेल्प ऑफ राजू कैपिटल। राजू नया पार्टनर है, इसका नया कैपिटल है 30,000। तो बच्चों इसी के बेस पे हम नया कैपिटल पहले निकालेंगे, सम के पहले निकालेंगे। अगर हम कैपिटल पहले ही निकाल रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे तो वहां जो बैलेंस होगा उसको एडजस्ट करने का इन कैश। इसका प्रीवियस वीडियो में भी सेम था, एडजस्ट इन कैश, यानी यहाँ पे अब जो कैश का वर्किंग नोट बनेगा वो एंड में क्लोज होगा आफ्टर क्लोजिंग योर पार्टनर्स कैपिटल। हमें बनाना है, रीवैल्यूएशन है, पार्टनर्स कैपिटल है, न्यू बैलेंस शीट है। पहले टिक मार्क करेंगे, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, जर्नल इज ऑफ पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड सिर्फ ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा 2:1 में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अगर फ्लक्चुएट होगा उसके लिए रिजर्व रहता है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट तो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो इसको फिलहाल क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देते हैं। क्रेडिटर, बिल्स पेबल तो लाइबिलिटी है आपकी, बिल्डिंग एसेट से, इन्वेस्टमेंट एसेट से, डेटर एसेट्स। गुडविल यहाँ पे अभी आपको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, कहीं पे भी गुडविल के बारे में नहीं है और न्यू गुडविल ऑलरेडी आ रही है, तो ये गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर टू गुडविल अकाउंट। पीएनएल और एडवर्टीजमेंट सस्पेंड दोनों ही पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं और ये भी ओल्ड पार्टनर्स में बटेंगे। मगर बच्चों ये भी पार्टनर्स कैपिटल में है, ये भी ओल्ड पार्टनर को जाएगा। लाइबिलिटी है यानी क्रेडिट, एसेट्स है यानी डेबिट में जाएंगे। तो ये चीज़ को समझना। कैश के लिए हम अकाउंट बनाएंगे, वर्किंग नोट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब फिर से एडजस्टमेंट पढ़ते हैं भाई। न्यू बंदे का कैपिटल है कैश टू राजू कैपिटल, जनरेटी बताई थी मैंने आपको। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे। गुडविल ब्रॉट इन कैश भी है, हाफ विड्रॉन भी है, यानी 3 एंट्री आएगी। पहला 15,000 की 2 एंट्री आएगी, फिर विड्रॉन की 7,500 की एंट्री आएगी। तो गुडविल की पहली एंट्री कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। यहाँ पे 15,000 को 2:1 में बांटना। यहाँ पे गुडविल क्रेडिट और डेबिट दोनों कट हो जाएंगे, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब हाफ विड्रॉन करेंगे ओल्ड पार्टनर टू कैश, हाफ अमाउंट 15 का 7.5। तो ये एंट्री आपकी पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड जाएगी और कैश में क्रेडिट साइड जाएगी। ये आदिल और समीर लिखा है शॉर्ट फॉर्म में। अब इसी में आपको रिटर्न ऑफ भी करना है गुडविल, इसकी भी एंट्री लिख देते हैं यहाँ पे। गुडविल रिटर्न ऑफ की ओल्ड पार्टनर टू गुडविल 12,000 ओल्ड रेशियो में बांट दिए हमने। गुडविल बैलेंस शीट में जाएगा, रिटर्न ऑफ करेंगे यानी 12 कट हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में बताने की ज़रूरत नहीं है,
आपको सिर्फ एक ही इफेक्ट पास करना है पार्टनर्स में, डेबिट साइड। गुडविल ये और ये गुडविल दोनों कट हो रहा है, तो बैलेंस शीट में अगर लिखते हैं तो गुडविल माइनस रिटर्न ऑफ 12,000, तो ऑटो कॉलम नीली होने वाला है, तो इसकी एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका थर्ड एडजस्टमेंट है आरडीडी, डेटर से माइनस करेंगे। 10% ओल्ड नहीं दिया तो हेडेक ही नहीं है, सिंपली माइनस करेंगे और रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे। बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है 30,000 से, प्लस करेंगे रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट वे रिड्यूस, अब यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है तो 22,500 का नुकसान हो रहा है। फ्लक्चुएशन रिजर्व इसी के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम 22,500 तो माइनस करेंगे एसेट में, और एसेट डिक्रीज हो रहा है तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड जाके लिखना होता है 22,500, मगर ये सब में नहीं, ऐसा करेंगे 22,500 से 15,000 माइनस करके डिफरेंस आ रहा है 7,500 का, तो आप रीवैल्यूएशन डेबिट साइड में 7,500 लिखेंगे, तो ये 15,000 यहाँ पे कंपनसेट हो गया। इसीलिए आदमी सेविंग करता है कि अगर नुकसान हो तो उससे कुछ कंपनसेट कर सकें। तो 22,500 का नुकसान था, पहले से मैंने कुछ पैसे बचा के रखे थे, तो अब यहाँ से कंपनसेट किए तो एक्चुअल नुकसान बन गया 7,500 का। तो ये इसको जहन में रखें। क्रेडिटर रीवैल्यूएट हो रही है तो नई कीमत 62,250 है, पुरानी 63, लाइबिलिटी कम, इनकम हो रहा है, याद रखें। और मेरे ख्याल से डिफरेंस 750 का है। फिर आपको कैपिटल ढूंढना है सबसे पहले, ये हमेशा याद रखें। तो बच्चों अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ना कैपिटल ढूंढते हैं, न्यू कैपिटल। तो वो चीज़ को यहाँ पे लिखे आया हूँ मैंने रफ में। देखो आदिल और समीर पार्टनर्स है, इनका रेशो 2:1 ओल्ड रेशो है। राजू एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के हिसाब से। तो सबसे पहले हमें न्यू रेशो चाहिए, फिर न्यू कैपिटल आएगा। न्यू रेशो मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, बहुत सिंपल तरीका है। पहले ओल्ड रेशो को प्लस कर लें, यानी 2:1, यानी 3 आया टोटल। और फिर नए बंदे का जो फ्यूचर शेयर है उसको माइनस करना, 4 - 1 कितना है 3। ये 3 और ये 3 से काम बनता है। अब ये तीनों बंदे का नाम लिख लेते हैं हम लोग, आदिल, समीर, राजू। और फिर सबसे पहले क्या करने का, ये न्यू रेशो निकाल रहे, तो सबसे पहले ये जो राजू है ओल्ड रेशो का टोटल इसको दे दो, पहला 3। अब क्या करना, ये जो आया था बैलेंस 3 × 2 और फिर 3 × 1, आदिल का रेशो 2 है तो 3 × 2 = 6, ये समझे आप। फिर समीर का है 1 तो 3 × 1 = 3। तो ये इस तरह से आपका न्यू रेशो आता है, इजीली डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अभी क्या करेंगे, आगे और कॉमन टेबल में एक कट होते हैं, तो 3 के टेबल में जाता है 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। तो आपका न्यू रेशो बना 2:1:1 का। और इसी के बेस पे आपको न्यू कैपिटल निकालना है। न्यू कैपिटल आप हमेशा नए पार्टनर का कैपिटल फिगर लेने का। तो यहाँ पे देखो ये 30,000 दिया राजू का कैपिटल। इन्होंने बोला था कि भाई कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूज कैपिटल एज द बेस। तो हम राजू कैपिटल एज द बेस लेके कर सकते हैं। तो राजू कैपिटल है 30,000 और राजू का नया रेशो है 1, तो 1 × 30, 30,000। अभी सेम है, समीर का भी रेशो 1 है, यानी भी वही होने वाला है 30,000 × 1। बेस कैपिटल याद रखें, ये बेस कैपिटल है आपका। और राजू उन्होंने बोला था मैक्सिमम सम में नए बंदे का ही कैपिटल बेस कैपिटल होता है, तो सिंपली आपके न्यू रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। अब आदिल के लिए क्या करेंगे, 30,000 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। तो इस तरह से देखो आपको न्यू कैपिटल आ गया। तो ये न्यू कैपिटल का फिगर याद रखना 60, 30, 30। तो न्यू रेशो भी देखो ये ओवरऑल होता है, दिखने में और लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, मगर डायरेक्ट कैलकुलेशन होता है। ओल्ड रेशो को प्लस कर दो और फ्यूचर को माइनस कर दो। ओल्ड रेशो का जो टोटल है नए बंदे को दे दो, और जो फ्यूचर का आया है वो उनके ओल्ड रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल है। और इन्हीं का बेस लेके ये कैपिटल भी आ जाता है। इसके लिए भी ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, नए बंदे से शुरू करने का।
नया बंदा जो आया था राजू, उसका 30,000 था, उसका रेशियो 1, तो 30 × 1 कर दिए। दूसरे का भी 1 था तो 30 × 1। आदिल का 2 था तो 30 × 2 कर दिए। ये 30 कॉमन है, ये क्वेश्चन में अपने को बता दिया, बेस कैपिटल 30 है ये। तो न्यू कैपिटल याद रखें 60 30 30। अब इसका लेजर में पोस्टिंग करेंगे अपन। तो पहला बैलेंस शीट की पोस्टिंग करते हैं। कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। आदिल समीर का आया, राजू में डैश, जनरली सो। ये भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बटेगा 2:1। 12,000 को डिवाइड बाय 3 करें, 4 3 12, 4,000 आया। 4,000 × 1, 4,000 × 2। इन्वेस्टमेंट तो एडजस्टमेंट हम करेंगे। क्रेडिटर टिक मार्क है, इनर कॉलम में लिखते हैं। लाइबिलिटी में बिल्स पेबल नो टिक मार्क, बाहर लिखेंगे। बिल्डिंग टिक मार्क अंदर लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट टिक मार्क अंदर। डेटर 39 इनर कॉलम। गुडविल तो रिटर्न ऑफ है, क्या करने का गुडविल को, रिटर्न ऑफ, तो इसको बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है P&L, ये भी पार्टनर्स कैपिटल 12,000 एसेट है तो डेबिट में लिखेंगे। ओल्ड पार्टनर में बटेगा 12,000 डिवाइड बाय 3, 4,000। 4,000 × 1, 4,000 × 2। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये भी 12,000 है, यानी वही 8 और 4 बना। कैश कहाँ जाएगा हमारा, कैश अकाउंट में जाएगा, वर्किंग नोट में जाएगा 30,600। एसेट डेबिट है इसीलिए कैश अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। अब चलेंगे हमारा एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। पहला एडजस्टमेंट मेरे ख्याल से कैपिटल का था, एक बार देख लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू राजू कैपिटल, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड और राजू के कैपिटल में क्रेडिट साइड। फिर हमारी गुडविल की एंट्री शुरू होगी। गुडविल कट हुआ था, कैश में डेबिट, ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट 15, 10 और 5, तो कैश में डेबिट 15, ओल्ड पार्टनर में 10 और 5। फिर बच्चों विड्रॉन की एंट्री है। ओल्ड पार्टनर टू कैश आधा 5,000, 2,500 और 7,500। ओल्ड पार्टनर में डेबिट 5,000, 2,500 और कैश में क्रेडिट। आदिल कैपिटल, समीर कैपिटल, फुल फॉर्म लिखें, जगह नहीं होती इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा, आप फुल फॉर्म लिखे, कैपिटल पूरा लिखें। इसके बाद बच्चों विड्रॉन हो गया तो रिटर्न ऑफ भी था, वो भी कर लेते हैं। ओल्ड पार्टनर टू गुडविल यहाँ पे और गुडविल यहाँ पे कट हो गया, तो बैलेंस शीट में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ अपन क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में डेबिट साइड लिख देंगे 8,4 की एंट्री पास करते हैं। टू गुडविल 8,000, 4,000, ये रिटर्न ऑफ है। अब बच्चों एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट 1 हो गया, 2 हो गया, 3 RDD 10%, डेटर का 10%, एक 0 छुपा दो, 3,900 आया। माइनस करके इसको बाहर लिखते हैं 35,100, 3,900। एसेट्स डिक्रीज, एसेट डिक्रीज, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड। आफ्टर RDD बिल्डिंग अप्रिशिएट बाय 30,000, बिल्डिंग को 30,000 अप्रिशिएट करें, प्लस करें, तो ये बन गया 1,05,000। नाउ एसेट इंक्रीज, तो हमारे लिए फायदा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट रिड्यूस बाय 22,500। इसके अंदर ये फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको इस्तेमाल करना है, इसको समझें। तो इन्वेस्टमेंट से तो अपन 22,500 ही माइनस करेंगे, बाहर लिख दिए 85,500। एसेट डिक्रीज, नुकसान, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मगर डायरेक्ट 22,500 नहीं लिखना, 15,000 हमने रिजर्व रखा था तो इससे माइनस किए, तो अब हमारा नुकसान होता है 7,500 का। तो इसलिए सेविंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में भी बच्चों। आप लोग थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं सेविंग करके रखें, तो कभी ना कभी कोई वक्त आता है तो ये सेविंग हमें बहुत काम आती है, तो सेविंग करने की आदत रखें बच्चों लोग। नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर का, नया कीमत है 62,250, वो पहले हम बाहर लिखेंगे
अब कीमत कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज, डिफरेंस 750 का है, लाइबिलिटी कम, लोन कम, लोन कम हो गया तो फायदा हुआ हमारा 750 का। नाउ द कैपिटल, हमने कैपिटल तो ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना आया था कैपिटल, 60 30 30। तो अब ये कैपिटल की एंट्री पहले पास कर लेते हैं यहाँ पे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, एक्चुअली ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस आपका कैश होगा। एंड ये न्यू कैपिटल पहले आ गया तो इसको यहाँ पे भी शिफ्ट कर देते हैं, हमारा न्यू कैपिटल 1,20,000 करके बाहर। सो बच्चों कैपिटल के बाद हमने अभी कोई एडजस्टमेंट बाकी नहीं है, तो आप सिंपली रिवैल्यूएशन पहला बंद कर लेते हैं। तो 30,750 क्रेडिट बढ़ा है, माइनस कर दें, 7 3 10 यानी 11,400 माइनस करें तो ये प्रॉफिट फिगर कम्स टू 19,350। इसको आपको 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 6450 आएगा, इंटू 1 इंटू 2। नाउ दिस प्रॉफिट विल अपीयर इन योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, डेबिट वाला क्रेडिट में जाएगा। सो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, तो अब आदिल का पहले इंडिविजुअल कॉलम करेंगे। तो आदिल का क्रेडिट का टोटल बढ़ा है 12900 से, डेबिट से माइनस करें, बैलेंस अब जाएगा कैश में। क्वेश्चन में लिखा था बैलेंस टू बी एडजस्टेड इन कैश, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू कैश। 3 नाम आते हैं, कैश बैंक, करंट अकाउंट, लोन। चेक करना पड़ेगा क्या नाम है, तो यहाँ पे कैश लिखा था इसलिए हम यहाँ कैश लिख रहे हैं। सेम वे समीर, समीर का भी क्रेडिट साइड बढ़ा है, माइनस करेंगे डेबिट से, बैलेंस कम्स टू 19,550। और राजू भाई का तो क्रेडिट भी 30 है, डेबिट भी 30 है, यानी ये क्या हो गया, टैली हो गया। और बच्चों अब ये कैश बैलेंस डेबिट वाला जाएगा क्रेडिट में, नाम लिखे आदिर समीर। और अब कैश अकाउंट को बंद करेंगे, आपका डेबिट का टोटल बढ़ा है 60,75,600, इसको क्रेडिट से माइनस करें तो आपका कैश बैलेंस आता है 16,650। तो और ये हर समय इसको याद रखें कि कैश बैलेंस में भी फ्लक्चुएट होगा, कभी डेबिट में आएगा कभी क्रेडिट में आएगा। मैक्सिमम सम में तो क्रेडिट साइड आता है, तो हम और कैरिड डाउन का रूल है कि वो हमेशा अपोजिट साइड जाता है। जैसे ये आपका कैरिड डाउन था डेबिट में, तो आपने इसको शिफ्ट किया क्रेडिट में, तो उसी तरह से कैश बैलेंस यहाँ पे जो कैश का है इसका भी कैरिड डाउन है, यानी ये शिफ्ट होगा अपोजिट साइड। और एसेट इनडायरेक्टली डेबिट ही होता है, इसलिए ये 16,650 आप एसेट में लिखते हो। अगर बच्चों आपका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड आया, यानी क्रेडिट बड़ा हो गया और आपका डेबिट साइड छोटा हो गया, तो बैलेंस तो हमें यहां लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अगर बैलेंस डेबिट में आया तो वो जाएगा फिर लाइबिलिटी में, इसको समझना, क्योंकि ये डेबिट का बैलेंस है, कहां शिफ्ट होगा, क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी इनडायरेक्टली क्रेडिट होता है, जैसे एसेट डेबिट होता है तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। इसको ज़हन में रखना हमेशा। बैलेंस शीट में हम लिखते नहीं है डेबिट क्रेडिट, क्योंकि ये स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए इसको हमेशा याद रखें। एसेट बोले तो डेबिट, लाइबिलिटी बोले तो क्रेडिट। तो इसलिए ये जो बैलेंस आया है क्रेडिट में 16,650, हमने डेबिट साइड लिखा, यानी एसेट साइड लिखा। अब सारी एंट्रियां हो गई हैं, तो लाइबिलिटी और एसेट्स को दोनों साइड चेक करेंगे, दोनों साइड का अमाउंट सेम आना चाहिए। सो इट कम्स टू 242,250 एंड दिस इज योर टैली अमाउंट। तो बच्चों हमने आज के सम में न्यू रेशियो सीखा, आज के सम में हमने न्यू कैपिटल सीखा। डायरेक्ट होता है, आपको ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड हाउ टू कैलकुलेट न्यू कैपिटल। और जब भी न्यू कैपिटल अगर पहले ही सम में दिया है तो ये बैलेंस के नाम पे ध्यान देना, कैश बैंक है, लोन है या करंट है। कैश बैंक लिखा है तो कैश बैंक अकाउंट में जाता है आपका बैलेंस। अगर गलती से कैश बैंक की जगह पे लोन या करंट देगा तो याद रखना लोन और करंट जाएगा बैलेंस शीट में।
तो बच्चों होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे भी ध्यान देना, ये आया तो कैसे एडजस्ट करना है आपको। तो पूरा सम को रिवाइंड करे, पॉज करे, फिर से 2-3 बार देखे तो इजीली समझ में आएगा। होप सो क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।